आदाब, नमस्कार। केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन और इस वक्त कुछ जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में NIA की छापेमारी जारी रही। इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला के मुख्तलिफ मकामात पर NIA की जानिब से रेड किया गया और ये रेड सुबह सवेरे शुरू हुआ था। उसके बाद NIA की जानिब से मुख्तलिफ अज़ला में उन लोगों पर कार्रवाई की गई जो आम लोगों के बीच में थे, और ये कार्रवाई किस बुनियाद पर हुई है ये फ़िलहाल अभी तक इस रिपोर्ट से अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन ताज़ा इत्तलात के मुताबिक गैर मुकामी शख्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है, उससे पूछताछ की गई है। ये पहली दफ़ा है जब किसी गैर रियासती शख्स पर इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही हो या पूछताछ के लिए NIA ने गिरफ्त मजबूत की हो। लेकिन क्यों हुई है कार्रवाई, किस तरीके से उनका हाथ या किस तरह की सरगर्मियों में उनका हाथ शामिल था, किस तरह की सरगर्मियों में वो शख्स मुलव्विस था, ये देखना बाकी होगा। लेकिन इस वक्त जो अभी ताज़ा इत्तलात हैं वो यही है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में NIA की जानिब से रेड चल रही है, छापेमारी की जा रही है। ख़ास तौर पर किश्तवाड़, पुंछ, अनंतनाग, शोपियां, ये वो अज़ला हैं जो बड़े हैं और काफ़ी इसके अंदर जो है घनी आबादी है। तो इस वक्त NIA की जानिब से सुबह तड़के ही 5 बजे के आसपास छापेमारी की शुरुआत की गई थी और उन लोगों को धर दबोचा गया जो किसी न किसी तरह की सरगर्मी में मुलव्विस थे। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ़ अज़ला में जो रेड चल रही है वो उसकी क्या सूरत हाल है और किस तरह की कार्रवाई चल रही है। फ़िलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की जानिब से मुख्तलिफ़ अज़ला में रेड की जा रही है और ये रेड बड़े पैमाने पर की जा रही है। साथ में जम्मू कश्मीर की पुलिस भी है जो इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी OGW के एक बड़े ठिकाने पर और एक बड़े ग्रुप की जानकारी मिली थी जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस तो नहीं होते हैं लेकिन कहीं न कहीं दहशतगर्दों की मददगार ज़रूर होते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई थी, कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई थी और आज सुबह तड़के ही NIA ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी। हमारे नुमाइंदे राही कपूर दोबारा हमसे जुड़ गए हैं। राही, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है NIA के हवाले से? कि आज सुबह से जो है जम्मू कश्मीर के डिफरेंट लोकेशंस पर जो है वो NIA की छापेमारी चल रही है। तो ऐसे में अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी सुबह से जो है वो NIA की यहाँ पर छापेमारी हुई और जिसमें एक नॉन लोकल जो है वो UP का बताया जा रहा है, जो यहाँ पर एक मतलब कि बार्बर शॉप थी उसकी, तो उसको NIA ने जो है वो हिरासत में लेकर जो है वो लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। जबकि ये जो NIA की छापेमारी है ये बताया जा रहा है सोर्सेज का कि ये टेरर फंडिंग को लेकर जो है वो छापेमारी है और कई ऐसी टेरर एक्टिविटीज या कोई ऐसी गतिविधियां हैं जिसको देखते हुए ये जो है उस शख्स से जो है वो पूछताछ भी की जा रही है और लगातार NIA इस तरीके की जो है वो रेड कर रही है। जी अमीर, क्या दीगर किसी भी जो मुकामी है वहाँ पे उनकी किसी तरह की गिरफ्तारी अमल में आई है अब तक? राही, नहीं अभी तक तो नहीं है, लेकिन NIA लगातार जो है वो नजर बनाए हुए है कि उस शख्स से अभी तक जो है वो रेगुलर पूछताछ चल रही है। तो अब ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है, लग रहा है कि अगर इतनी लंबी मतलब किससे पूछताछ चल रही है तो कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। बहरहाल अभी ऑफिशियली तौर पर तो किसी ने बात जो है वो की नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई कंफर्मेशन बताया है कि एक चीज़ राही, एक चीज़ जो बहुत ही अहम है, मैं अपने हमारे देखने वालों से मैं ये उनके लिए जानना चाहूँगा कि SIA जमात इस्लामी पर अभी कार्रवाई कर रही थी। 2-4 दिन पहले भी हमने ये ख़बर दिखाया लोगों को और अब NIA की छापेमारी भी चल रही है ख़ास तौर पे टेरर फंडिंग मामले में। तो क्या ये जितने भी मामले हैं ये अलग अलग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है या फिर SIA या NIA किसी एक मामले में ये तमाम तर सरगर्मियाँ अंजाम दे रही हैं? नहीं बिल्कुल, बेसिकली क्या है कि डिफरेंट कई मामले हैं ऐसे। इससे पहले की अगर बात करें तो
पुंछ के अंदर एक ट्रेड चलता था, जो कि रावला कोट थ्रू चक्का बाग से ट्रेड चलता था। तो वो भी केस जो है वो कहीं ना कहीं एनआईए या एसआईए के पास है, और उसमें भी टेरर फंडिंग मतलब कि हवाला मनी या इस तरीके के कई मतलब की बातें जो है वो सामने आई थी, जबकि अभी ट्रेड जो है वो पूरी तरीके से बंद है। उसके साथ में अगर बात करें तो रिसेंटली कुछ इंसिडेंट या ऐसी एक्टिविटीज, कोई ऐसी गतिविधियां जो है वो तेज हो गई हैं, तो जिसको लेकर चाहे एसआईए हो या एनआईए हो, ये डिफरेंट अलग अलग मामलों में जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन या वो रेड करके उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो लोग इन जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। जी अमित, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आखिर में कि पुंछ में जो एक गैर मुकामी को पकड़ा गया था पूछताछ के लिए, क्या उसे छोड़ दिया गया है या फिलहाल अभी वो एनआईए के हवाले में ही है? नहीं, अभी तक उसे छोड़ा नहीं गया है, अभी उन्हीं के हवाले है और पूछताछ जारी है। और ये लग रहा है कि उससे कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। बहरहाल अभी तक कोई ऑफिशियली इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है या ऑफिशियली किसी से बात नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि रेगुलर लगातार उससे जो है वो पूछताछ की जा रही है। उसके जो फोन है उन फोन्स को खंगाला जा रहा है कि आखिर उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए थे, क्या किस चीज में जो है वो इन्वॉल्व था। तो ऐसा लग रहा है कि उसकी पूछताछ के बाद कुछ बड़ा खुलासा हो बड़े इंकशाफात हो सकते हैं। बिल्कुल राही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तर ताज़ा इत्तलात के लिए। दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है पुंछ में या फिर अनंतनाग में, राजौरी में और दीगर अजला में, यहाँ पे पूछताछ चल रही है। ख़ास तौर पे एनआईए की बड़ी कार्रवाई के हवाले से बड़े पैमाने पर लोगों से पूछताछ चल रही है और एक गैर मुकामी से भी पूछताछ की जा रही है। उसे अभी एनआईए ने अपने कब्ज़े में ले रखा है और मुमकिन है, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मुमकिन है कि बड़े बड़े इंकशाफात सामने आएँ।